जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डीजे में। तो दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मोटो मेला का रिव्यू वीडियो लिए भैया, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई भी अभी तक यूट्यूब चैनल में जो भैया लोग अंदर गए थे, हमको नहीं लगता कि कोई अंदर गया हुआ था, क्योंकि सिचुएशन ही इतना भयंकर था कि वहाँ पे अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। बहुत भयंकर भाई, आप लोग सोच नहीं सकते हो। एक्चुअली में मोटो मेला को ख़त्म हुए 2 दिन हो गया, जिसके चलते हम अभी वो वाला फीलिंग आपको नहीं बता सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे किस दौर से गुजरे हैं। वो कंपटीशन नहीं भाई, वो चीज़ ना वहाँ पे जो हुआ वो कंपटीशन, उसको हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो मौत का खेल वाला खेल बोला जाएगा, क्योंकि भीड़ भयंकर। ऐसे जगह में एक तो बोला जाता है ना कि डीजे सबको रोड शो में बैन कर देना चाहिए। एक्चुअली में डीजे को रोड शो में बैन नहीं करना चाहिए, डीजे को रोड शो में कंपटीशन के लिए बैन करना चाहिए। और इतना बड़ा मेला में इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो एंजॉय करते हैं, ठीक है, हम लोग को बहुत सारा एंजॉय आता है। लेकिन जो कोई आप सोच सकते हो कहीं बाहर इमरजेंसी में जा रहा है, बस में है, गाड़ी में है, एम्बुलेंस में है, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग हैं, एक बार आप लोग खुद सोचिए कि उन लोग का ऊपर क्या बीतता होगा। क्योंकि कोई ऐसा काम अचानक से जो आता है वो बोल के तो नहीं आता है कि आपका ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत कोई मजबूरी में भी कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे इस बार बुरा भी लग रहा है, और क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सच में एक हो रहा है ना कि डीजे बंद होना चाहिए, वो तो हो के ही रहेगा। ये मेरा ऐसे हमको लग रहा है, क्योंकि हम जब परेशान हो सकते हैं इस चीज़ को लेके, एक यूट्यूबर होके जो कि इतना सारा कंपटीशन कवर किए हैं, अगर हमको ये सब चीज़ को लेके परेशानी हो रहा है तो आम पब्लिक का क्या हो रहा होगा। एक तो अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी में डीजे को लेके अगर कोई परेशानी होगा तो जाहिर सा बात है वो तो कंप्लेन करेगा ही करेगा। तो ये कोई अलग बात हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग साइड में रखते हैं। फिर अभी हम लोग बात करते हैं भाई मोटो मेला में हुआ क्या, मोटो मेला में विनर कौन हुआ। क्योंकि आप लोग को पता है मोटो मेला में तीनों का कंपटीशन हुआ। पावर म्यूजिक का पंकज के साथ हुआ, पंकज का सार्जन के साथ हुआ, और सार्जन का पावर म्यूजिक के साथ हुआ। तो तीनों में रिस्पॉन्स किसका कैसे था, तीनों में साउंड चेक किसका कैसे था, और तीनों में कंपटीशन किसका कैसे था, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं साउंड चेक का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउंड चेक का, तीनों ही सेटअप का साउंड चेक। साउंड चेक में किसका रिस्पॉन्स कैसे था। सबसे पहले जो हमने साउंड चेक कवर किया वो था डीजे सार्जन का सेटअप। डीजे सार्जन का सेटअप सबसे पहले साउंड चेक किया वहाँ पे, तो आपको उसका पहले एक्सपीरियंस बताते हैं। डीजे सार्जन का जो साउंड चेक था ना, अभी तक हम जितना भी उनका सेटअप सुने हैं उनमें से ये साउंड चेक सबसे कमज़ोर था। उनका साउंड चेक हमको नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इस प्रकार से उनका साउंड चेक हुआ था। कोई फील नहीं आ रहा था, बस नॉर्मल बज रहा था। और सब कोई सोच रहे थे कि 12 बेस और 48 मिड यानी कि 3-15 ये लगा के सार्जन भैया ने गलत किया, सब कोई ऐसे सोच रहे थे। और जब साउंड चेक हुआ तो सबको यकीन भी हो गया कि भैया को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब 18-21 का ज़माना वो लेके आए हैं, उस पर अब 15 लेके आए हैं, तो ये भैया ने बहुत गलत किया। सबका दिमाग में ये चल रहा था, और बातें भी ये बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और सार्जन भैया का साउंड चेक भी उतना खास नहीं था, यानी कि सबसे लो लेवल का साउंड चेक अभी तक उन्होंने जितना भी किया, इस बार का साउंड चेक सबसे लो लेवल का था। तो ये रहा डीजे सार्जन का साउंड चेक। फिर हम लोग बात करते हैं डीजे पंकज का साउंड चेक, जो कि उसका साउंड चेक क्या बोले, खतरनाक, मजा आ गया दोस्तों। एक तो होता है ना कि फील जो चाह रहे थे वो वाला फील डीजे पंकज में 100% था। एकदम मजा आ गया, प्रेशर धकेलने वाला, एकदम मजा आ गया दोस्तों। तो डीजे पंकज का साउंड चेक काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया उसका साउंड चेक। तो ये रहा पंकज डीजे का साउंड चेक। अब बात करते हैं पावर म्यूजिक। आप लोग को पता है पावर म्यूजिक का एक्स बॉक्स में 8 बेस था, यानी कि 8 स्पीकर था, 8 स्पीकर का बेस था, जो कि उसका नया सेटअप था। भैया उसका भी हमको कुछ समझ में नहीं आया, उसका प्रेशर क्या है क्या नहीं। उनका भी साउंड चेक अभी तक जितना भी साउंड चेक सुने उसमें से सबसे लो लेवल का साउंड चेक मोटो मेला में पावर म्यूजिक का था। हमको उनका साउंड चेक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया।
जैसे सार्जन का जिस नाम से जाना जाता है, जिस लेवल का साउंड चेक पे जाना जाता है, वैसे नहीं मिला। वैसे ही पावर म्यूजिक का भी उस लेवल का साउंड चेक नहीं था। अब दोस्तों हम लोग साउंड चेक को अगर नंबर वाइज रखेंगे तो सबसे पहला सबसे अच्छा साउंड चेक डीजे पंकज, सेकंड में पावर म्यूजिक और तीसरा में सार्जन। तो ये रहा दोस्तों साउंड चेक। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन टाइम में किसका रिस्पॉन्स कैसे था। ये हो गया आपका साउंड चेक। अब बात करते हैं कंपटीशन टाइम में किसका रिस्पॉन्स कैसे था। ब्लैक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर म्यूजिक और पंकज डीजे का कंपटीशन। मजा आ गया दोस्तों, दोनों के बीच कंपटीशन हुआ, लेकिन उस लेवल का कंपटीशन नहीं था कि हमको वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक डीजे यहाँ पे था, एक डीजे यहाँ पे था, कोई यहाँ से सुन रहा है, कोई वहाँ से सुन रहा है, वो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते। दोनों का सेटअप काफ़ी अच्छा बजा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन पावर म्यूजिक का सिर्फ एक सेटअप सुनाई दे रहा था और पंकज का तो बड़ा सेटअप अच्छा से सुनाई दे रहा था। तो ये रहा दोस्तों उन दोनों का कंपटीशन कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पंकज और पावर का कंपटीशन कुछ समझ में नहीं आया कि कौन विनर नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन रोड में जो कंपटीशन हुआ। कंपटीशन होने से पहले सार्जन का जो साउंड क्वालिटी सुने ना भैया, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। हम मान गए भाई कि सार्जन है। जो सेटअप का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था, जब कंपटीशन टाइम आया और वहाँ पे जो उनका परफॉर्मेंस था वो भाई क्या ही बोले, कोई उसका वर्ड ही नहीं है। इतना चेंजेस हो गया सेटअप में, बोला जाए तो 1000% चेंजेस। यहाँ पे सेटअप था भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना भयंकर, मैंने एकदम मजा आ गया। दाद देना पड़ेगा उस बंदे को जो इतना ऐसे सिचुएशन में ला के सेटअप को उस लेवल तक पहुंचाना। सैल्यूट है भैया सार्जन भैया को, खतरनाक चीज बना दिए। जो हम लोग सोच रहे थे ना कि 3-15 ला के गलत कर दिए, भाई एक नंबर डिसीजन था। प्रेशर एक्चुअली में पहले भी वो बोले थे या फिर नहीं भी बोले थे, लेकिन हम लोग को पता चल रहा था कि उनका सेटअप जो था वो स्पेशली पावर म्यूजिक के लिए था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने 15 इंच ज़्यादा यूज किया था और भैया खतरनाक चीज लेके आए थे, मजा आ गया। उनका डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं है। 3-15 का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा और गाना कलेक्शन भी उसी प्रकार से था। गाना कलेक्शन जो पहले उनका चलता आया है EDM वाला, वो वाला रिस्पॉन्स उसमें बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनका जो 15 इंच वाला गाना स्पेशल बनवाए थे एकदम खतरनाक, अल्टीमेट भाई, बहुत भयंकर, एकदम मजा आ गया। मान गए कि सार्जन क्यों सार्जन है। बहुत बार उनका कंपटीशन सुने, लेकिन इस प्रकार का सिचुएशन में ऐसा क्वालिटी और ऐसा बाजी पलटना कोई भैया से ही सीखे। मजा आ गया दोस्तों, एकदम खतरनाक टाइप से रिस्पॉन्स उनका, जितना तारीफ करो कम है। सार्जन का ये था। ठीक है, अब बात करते हैं सार्जन और पंकज का कंपटीशन। भैया जब कंपटीशन हो रहा था ना, इतना धक्का मुक्की आप लोग को पता ही है। मेरा माइक, मेरा कपड़ा, मेरा ट्राइपॉड सब गिर गया और हम कंपटीशन बीच में थे। वहाँ से कब हमको 100 मीटर दूर धकेल के आदमी लोग ले गया ना, पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा था कि भैया बस यहाँ से निकल जाए, कोई सेफ जगह में चले जाए, ना वीडियो बनाएंगे ना कंपटीशन को एंजॉय करेंगे। अगर वहाँ पे हम अपना सामान को बचाते ना तो मेरा पैर भी टूट सकता था, हाथ भी टूट सकता था, ऐसे सिचुएशन आ गया था। तो वहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा देर ही कंपटीशन को एंजॉय कर पाए। और उस कंपटीशन में आप लोग को पता है कि पंकज भैया का सेटअप किस लेवल का वहाँ पे रेडी हुआ था और डीजे सार्जन का सेटअप किस लेवल का। इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं बैठेगा, क्योंकि पंकज भैया का आपको पता है सिर्फ 18 या फिर 21 इंच यूज कर रहे थे, तो उनका प्रेशर कहीं ना कहीं सार्जन डीजे से ज़्यादा था। और सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो सार्जन से उनका ज़्यादा ही था। तो उन दोनों के कंपटीशन में हम लोग आगे रखेंगे पंकज भैया को, क्योंकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस सार्जन डीजे से ज़्यादा था। और भैया भी खुद बोल रहे थे कि मेरा तैयारी में पावर म्यूजिक था, पंकज नहीं था। अब फील्ड में बहुत सारे डीजे आएंगे ना, कंपटीशन तो किसी से भी आपको करना होगा। अब सबसे आप जीतेंगे तब जाके आप किंग बन सकते हो। तो ये था, और कोई एक डीजे से आप जीतोगे और हम किंग, ऐसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन पंकज भैया का सेटअप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी अच्छा कंपटीशन किया और काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज भैया को कि आपने इतना अच्छा रोड शो किया, इतना अच्छा कंपटीशन किया। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सभी डीजे के साथ खुल के कंपटीशन कीजिए। तो ये रहा दोनों का सेटअप का कंपटीशन। अब बात करते हैं
सार्जन और पावर म्यूजिक, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, यानी कि आप बोल सकते हो 1 साल से, मोटोक मेला के बाद से ही। अब बात करते हैं सबसे पहले गाली गलौज कि एक कंपटीशन में गाली गलौज कितना सही है। हम मानते हैं जब 2 कमेटी वाले आपस में बात कर रहे हैं उस टाइम कोई मालिक को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर कोई मालिक बोल रहा है आपको अभद्र भाषा उसने यूज नहीं किया था, सार्जन भैया ने कुछ भी गलत नहीं बोला था, आप डायरेक्ट उसको बोलोगे पूरा माँ बहन वाला तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन सार्जन भैया को दाद देना पड़ेगा कि इस प्रकार के सिचुएशन पे भी उसने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। जो बोलना वाले थे बोल चुके, लेकिन उन्होंने कोई उस प्रकार से जवाब नहीं दिया। वो भी चाहते तो वो भी दे सकते थे, अगर आपको उनको समझाना ही था तो आप प्यार से भी समझा सकते थे, लेकिन आप तो सीधा माँ बहन वाला गाली पे आ रहे थे। ये गलत है। अगर यही होता रहेगा तो कभी भी डीजे के बीच में कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों डीजे वाले भाई भाई हैं। कमेटी वाले आपस में लड़ेंगे तो डीजे वालों को भी ना नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी कमेटी वाले, जितने भी कमेटी वाले कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग कंपटीशन कीजिए डीजे वालों के साथ, कमेटी वाले ना झगड़ा करें। इसमें क्या है ना, आप लोग झगड़ा कीजिएगा। आप लोग का पता है आप लोग का मेला कितना हाई लेवल का था, पूरा इंडिया में टॉप लेवल का इस बार आप लोग का मेला हो रहा था। और ऐसे मेला में अगर आप लोग गाली गलौज कीजिएगा तो आप लोग का मेला तो खराब होना ही होना है। और हमारे जैसे यूट्यूबर भी इस मैंने ऐसे वाला सिचुएशन को कवर करने कभी जाएंगे नहीं। तो ये था, कमेटी वालों को भी हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग कभी भी गाली गलौज नहीं करेंगे। और आपने जो भी सार्जन भैया के साथ गाली गलौज किया, आपको वो चीज़ मानना होगा कि हाँ हमने गलत किया, क्योंकि भैया आपको कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे। उनका भी सेटअप है, उन्होंने भी तैयारी किया हुआ था, तो उनका भी थोड़ा तो फर्ज बनता है। तो ये रहा दोस्तों उनका सेटअप का गाली गलौज वाला सीन। अब बात करें कंपटीशन, तो हम पावर म्यूजिक और सार्जन का कंपटीशन नहीं देखे। हम उनका नहीं होने से भी 200 मीटर दूर से सुन रहे थे, क्योंकि जो चीज़ पंकज और पावर सार्जन में हो चुका था उसके बाद मेरे से हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम वहाँ पे कंपटीशन को सुन पाएँ। हम डायरेक्ट आप लोग को बोल दे रहे हैं, और मेरे से वहाँ पे हिम्मत ही नहीं हुआ कि इतना ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे जाके बीच में फिर से अपना सामान तोड़वाए, पैर तोड़वाए, ये चीज़ मेरे से नहीं हुआ। तो हम सार्जन और पावर म्यूजिक का कंपटीशन बिल्कुल नहीं सुने, तो हम उनका आपको नहीं बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच कैसा रहा कंपटीशन का माहौल। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जो बीच में थे आप लोग को कैसे लगा, क्योंकि आपका भाई आपको उसका रिव्यू नहीं दे सकता है जो चीज़ सुने नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। गाली गलौज आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और एक कमेटी वाला, आप लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं, आप लोग भी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि कोई भी कमेटी वाले ऐसे गाली नहीं दीजिएगा। सार्जन भैया अपने जगह पे सही थे, आपने उनको गाली दिया, ये बात हम भी मानते हैं कि गाली आपने पहले दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपका भाई का रिव्यू आपको कैसे लगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।